बीएसटी जीके 2015 का यहाँ है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख जो विभिन्न विद्वानों के मत है वो इन स्लाइडों में है। इससे संबंधित प्रश्न इस पेपर में पूछा है। शुरू करते हैं। बीएसटीसी 2015 के पेपर में किस प्रकार के राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनको व्याख्या सहित हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है टांका उदाहरण है। टांका किसका उदाहरण है? ये जल संरक्षण का उदाहरण है। टांका किसका उदाहरण है? जल संरक्षण का। हमने पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि जल संरक्षण के और कौन कौन से जो हैं तरीके हैं जो राजस्थान में प्राचीन काल से अपनाए जा रहे थे। एक है नाडी, ये आप जानते हैं। एक जालरा, एक टोबा, टांका हो गया आपके, और एक है खड़ीन। ये खड़ीन की जाती है कृषि जैसलमेर में। कहाँ की जाती है? जैसलमेर में। ये इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी है? तो बोलियां पूछे ये, तो बोलियां अपनी जो है 73 है, 73। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय उदयपुर में है। मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। चौथा देखिए, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? तो पवन ऊर्जा परियोजना पहली जो आपकी अमर सागर जैसलमेर में हुई। अमर सागर जैसलमेर में आपकी पहली पवन ऊर्जा परियोजना हुई। अब पवन ऊर्जा से ही वो पूछे, क्या पूछे कि वो पूछे कि निजी क्षेत्र की पहली कौन सी है? निजी क्षेत्र की फर्स्ट, निजी क्षेत्र की फर्स्ट कौन सी है? तो निजी क्षेत्र की फर्स्ट है बड़ा बाग जैसलमेर। बड़ा बाग जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर। अगर वो पूछे कि सबसे बड़ी पवन ऊर्जा कौन सी है? सबसे बड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, तो इसका हम करेंगे सोडा गांव जैसलमेर। सोडा गांव जैसलमेर, सोडा गांव जैसलमेर। तो 3 प्रश्न बनते हैं। पहली अमर सागर जैसलमेर, निजी क्षेत्र की पहली बड़ा बाग जैसलमेर, और सबसे बड़ी अगर पूछे हो तो सोडा गांव जैसलमेर। ये 3 प्रश्न अपने बनते हैं। अब अगर सौर ऊर्जा की पूछे हो, सौर ऊर्जा पे भी बात कर लें। सौर ऊर्जा अगर वो फर्स्ट पूछे तो सौर ऊर्जा की फर्स्ट है मथानिया जोधपुर। सौर ऊर्जा की फर्स्ट कहाँ? मथानिया जोधपुर। सौर ऊर्जा की फर्स्ट मथानिया जोधपुर है। यदि वो निजी क्षेत्र की फर्स्ट पूछे, सौर ऊर्जा में निजी क्षेत्र की फर्स्ट, निजी क्षेत्र की अगर वो फर्स्ट पूछे सौर ऊर्जा में, ध्यान रखें, तो वो है खींवसर नागौर। खींवसर नागौर, और ये खींवसर नागौर है जो ये सबसे बड़ी भी है, सबसे बड़ी। कितने? 5 मेगावाट, 5 मेगावाट की। और यहाँ बड़ी पवन ऊर्जा सोडा गांव की थी, ये 25 मेगावाट की थी। कितनी थी? 25 मेगावाट। तो ध्यान दें, इनसे प्रश्न बनते हैं अपने। देखिए, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा हो गई। एक होती है आपके जो है बायोमास। तो फर्स्ट बायोमास संयंत्र ये कहाँ है? ये है पदमपुरा या पदमपुर श्री गंगानगर। पदमपुर श्री गंगानगर। और ऐसे ही अगर वो पूछे कि सबसे ज़्यादा बायोगैस कहाँ है? बायोगैस,
बायोगैस जब भी पूछे तो अपन उसका उदयपुर करेंगे। बायोगैस गोबर से बनती है। बायोमास जो ये जितने भी सूखे जो गन्ने के छिलके हैं, डंठल हैं या भूसी है, उन सबको सड़ा करके जो ऊर्जा बनती है वो बायोमास है। तो इस प्रकार के प्रश्न अपने बनते हैं। निम्न में से किस नदी को आकड़ा, नारा, रेणी के नाम से जाना जाता है? तो ये सरस्वती को। और सरस्वती का जो अभी वर्तमान नाम क्या है? गग्गर नदी। सरस्वती का वर्तमान नाम क्या है? गग्गर। अब ये गग्गर का उद्गम कहाँ होता है? ये होता है आपके शिवालिक या कालका। शिवालिक या कालका की पहाड़ी कहाँ? ये शिमला, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय पर्वत से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय पर्वत से होता है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सेकंड नंबर पर ये पंजाब में आती है। थर्ड नंबर पर ये जो है हरियाणा में आती है। और फोर्थ नंबर पर जो है ये आपके राजस्थान में आती है। और जो टिब्बी गांव है हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़, यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये ध्यान दीजिए, जो गग्गर नदी है, ये गग्गर नदी जब बटनेर तक पानी लाती है और फिर गायब हो जाती है, हम इसे कह सकते हैं ये अंतःप्रवाही की नदी है, अंतःप्रवाही। और राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। बटनेर तक पानी लाती है, फिर जब कभी बारिश ज्यादा आ जाती है तो ये सूरतगढ़ तक पानी ले आती है। और बारिश ज्यादा आ जाती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, वहां तक ये पानी ले जाती है। और इसके लूनी, इसका जो अपने गग्गर नदी का पार्ट है, ये क्या कहलाता है? नाली। नाली कहलाता है गग्गर नदी का पार्ट। और यही गग्गर नदी जो है पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाती है। इसके अन्य नाम मृत नदी भी इसको कहते हैं, नट नदी भी इसको कहते हैं, इसका प्राचीन नाम द्रसद्वती नदी भी है। ये सारी चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की? तो सबसे पहले तो दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दयानंद जो सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में, मुंबई में। कहाँ की? मुंबई में। फिर आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, इन्होंने एक किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। ये लिखी इन्होंने 1874 में। फिर आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, इन्होंने एक अभियान चलाया, वेदों की ओर लौटो। तो ये सारे काम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। और अब ये पूछ रहा है कि कौन सी सामाजिक संस्था? तो वैदिक मंत्रालय, क्योंकि वेदों से संबंधित है तो वैदिक मंत्रालय इसका सही उत्तर है। खिलजी मस्जिद, जिसे अजहरी वाला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, ये किस जिले में स्थित है? तो इसका हम जो उत्तर करेंगे, ये नागौर जिले में स्थित है। आबू के परमाणु की वैभवयुक्त राजधानी कौन सी थी? तो ये चंद्रावती। चंद्रावती कहाँ? झालावाड़। चंद्रावती कहाँ? झालावाड़ इसका जो है सही उत्तर है। फिर आगे देखते हैं कि पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? तो हम जानते हैं थेवाकला। थेवाकला प्रतापगढ़ में। थेवाकला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कांच पर जो है नक्काशी, कांच पर नक्काशी। और जो राज सोनी परिवार है प्रतापगढ़ का,
वो ये काम करता है। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। इससे संबंधित पहले भी प्रश्न आ गया, वो भी बता दिया था। अब यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि जो पद्मश्री, चूंकि ये 2015 का पेपर है, 2015 के पेपर में जो है पद्मश्री से संबंधित ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए अपने को जो है वर्तमान में किन किन को जो है पद्मश्री मिला ये भी अपने को जानकारी में होना चाहिए। तो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें। 2020 में राजस्थान के 5 लोगों को जो है पद्मश्री मिला। कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को पद्मश्री मिला। पहला देखिए, हिम्मता राम बाम्बू। हिम्मता राम बाम्बू, इनको क्यों मिला? पर्यावरण संरक्षण। और यदि पर्यावरण संरक्षण अपने ऑप्शन में नहीं हो तो इसको हम करेंगे सामाजिक कार्य। तो एक आदमी तो ये हो गया। दूसरा आदमी देखिए, दूसरा जो है वो है उषा चोमार। दूसरा कौन है? उषा चोमार। ये जो उषा चोमार है, इनको जो ये पुरस्कार मिला है, ये मिला है जो स्वच्छता के क्षेत्र में जो सुलभ शौचालय है उससे संबंधित स्वच्छता के क्षेत्र में मिला है। तो इसको भी जो है अगर स्वच्छता आ जाए तो स्वच्छता करना, नहीं तो सामाजिक कार्य उसके लिए अपन करेंगे। फिर आगे देखिए, तीसरा जो आदमी है वो है मुन्ना मास्टर। तीसरा आदमी है। अब ये मुन्ना मास्टर को किसके लिए मिला? तो ये भजन गायकी के प्रसिद्ध जो है कलाकार हैं मुन्ना मास्टर। तो भजन गायकी, और यदि भजन गायकी ऑप्शन में नहीं हो तो हम कला क्षेत्र करेंगे, कला के क्षेत्र में। और चौथा देखिए, चौथा जो पुरस्कार मिला वो सुंदरम वर्मा को मिला। सुंदरम वर्मा को ये पुरस्कार मिला। और सुंदरम वर्मा को किसके लिए ये पुरस्कार मिला? ये मिला सुंदरम वर्मा को पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला। पर्यावरण संरक्षण। और यदि पर्यावरण संरक्षण नहीं हो तो हम करेंगे सामाजिक कार्य। और 5वां जो पुरस्कार है वो आपके मिला उस्ताद अनवर खान मांगणियार। अनवर खान मांगणियार को ये पुरस्कार मिला। ये किसके क्षेत्र में मिला? जाहिर सी बात है कि ये मांगणियार जाति के हैं, तो जैसलमेर की तरफ ये रहने वाले हैं और वाद्य यंत्र बजाने का काम करते हैं। तो कला के क्षेत्र में इसको ये पुरस्कार मिला। तो अगर हम मूल रूप से देखें तो 3 पुरस्कार तो हैं सामाजिक कार्य और 2 पुरस्कार हैं कला। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको उतारना है तो स्क्रीन रोक करके आप उतार सकते हैं। फिर देखिए अपना अगला प्रश्न, सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास सारदा का जन्म कहाँ हुआ? हरविलास सारदा का इसने जन्म पूछा है। तो हरविलास सारदा जो है अपने अजमेर के रहने वाले थे। हरविलास सारदा कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के रहने वाले थे। और इन्होंने जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया था। अधिनियम आजादी से पहले, इसलिए चर्चित रहे। तो
अरिविलास शारदा का संबंध बाल विवाह से है, जो अजमेर के रहने वाले हैं। आऊ एवं परवन नदियां किसकी सहायक नदियां, तो एक काली सिंध की है। और आपको पता आऊ प्लस काली सिंध जहाँ मिलती है वहाँ पर कौन सा दुर्ग बना हुआ, वहाँ दुर्ग बना हुआ गागरोन का, जो कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग। जल दुर्ग का राजस्थान में सबसे बेस्ट उदाहरण है गागरोन का दुर्ग। फिर देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है, नौचुकी की पहाड़ राजसमंद ये बिल्कुल सही है, फायसागर अजमेर बिल्कुल सही है, और जयसमंद उदयपुर ये भी सही है। पंचभद्रा जैसलमेर में नहीं है, पंचभद्रा कहाँ है, बाड़मेर में। और ये क्या है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, खारे पानी की ये झील है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान की किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक अफीम आपके चित्तौड़गढ़ में होती है। सर्वाधिक अफीम चित्तौड़गढ़ में होती है। चित्तौड़गढ़ सही उत्तर। राज्य का राज्य वाद्य है तो ये अलगोजा है, अलगोजा। ये अलगोजा क्या है, ये सुशिर वाद्य है। छेल बबर का अलगोजा। खेता में बाज है, वो एक बढ़िया जो है राजस्थानी गीत है। अब आगे देखिए, खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है जैसलमेर में। ये अभी अपने पहले ही प्रश्न में अपन ने बात की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य चिन्ह में उक्त उक्ति लिखी गई है, जो दृढ़ राखे धर्म को, ती राखे करतार, अर्थात जो दृढ़ता से धर्म की रक्षा करता है, भगवान एकलिंगनाथ। अब एकलिंगनाथ नाम आते ही आपको आना चाहिए कि ये मेवाड़ के आराध्य देव हैं। एकलिंगनाथ जो है मेवाड़ के आराध्य देव हैं। मेवाड़ कह दो या उदयपुर कह दो, उदयपुर के जो महाराणा हुए हैं, मेवाड़ के जो महाराणा हुए हैं वहाँ पर है। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है ये कैलाशपुरी, उदयपुर के कैलाशपुरी में जो है ये मंदिर बना हुआ एकलिंगनाथ जी का। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ये मेवाड़ के जो क्या है आराध्य देव है। मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए हैं उनके ये आराध्य देव हैं। इसलिए ये जो महाराणा जितने भी थे, महाराणा, ये अपने आप को क्या मानते थे, ये अपने आप को दीवान मानते थे। और राजा कौन था, राजा ये एकलिंगनाथ जी थे। तो एकलिंगनाथ जी राजा थे, अपने आप को एकलिंगनाथ जी का वो दीवान मानते थे। और कहीं भी कुछ भी जो काम करना था तो सबसे पहले एकलिंगनाथ जी की जो वो आज्ञा लेते थे। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए जयपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे चिरंजीलाल मिश्र। चिरंजीलाल मिश्र। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। सही उत्तर है चिरंजीलाल मिश्र। और ये जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, स्थापना का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। इनको ये जो है श्रेय जाता है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले, तो ये बागोर सभ्यता में मिले हैं। और बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में। और ये कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे ये जो है डेवलप सभ्यता है, और ये आपको ध्यान होना चाहिए। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित है। अब यहाँ ध्यान दें, ये प्रश्न कर रहा है पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से। अगर वो शासक पूछता तो शासक तो अपन करते कि वो अजमेर का शासक था। कहाँ का था, अजमेर का। पर यहाँ चौहान वंश पूछा है तो चौहान वंश जो है वो शाकंभरी का है। कहाँ का है, शाकंभरी का। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। आपको पता है कि गोरी और इस चौहान के बीच, गोरी और इस चौहान के बीच 2 युद्ध तराइन के लड़े गए 1191 में, 1192 में। 1191 का युद्ध जीत गया, कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान। और 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध हार गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं
आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। राजस्थान के उस राज्य का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजी शासन के पूर्व 1698 ईस्वी में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना अमरशाही रेख द्वारा ही कर दी थी, जो देश की आज़ादी तक विद्यमान रही थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके मेवाड़ इसका सही उत्तर है, ये ध्यान रखें। राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जीरा जालोर, जीरो जीरो बेरी जालोर, और जालोर के साथ बाड़मेर, ये दोनों ऑप्शन जहाँ आ जाए वहाँ देख लीजिए। तो जालोर और बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 में आ रहे हैं, तो ये अपना सही है। वालर नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का? तो वालर नृत्य सबसे पहले देखिए, वालर नृत्य कौन करती है? वालर नृत्य करते हैं गरासिया। अब गरासिया यहाँ ऑप्शन में आई नहीं, तो स्थान पूछ लिया, तो गरासिया सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक गरासिया कहाँ है? सर्वाधिक है सिरोही। तो अपना जो है सिरोही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, देवेंद्र झांझड़िया, देवेंद्र झांझड़िया किससे संबंधित है? ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स से संबंधित है। उस वक्त किसी खेल में ये चर्चित रहे होंगे। तो अभी वर्तमान में जो चर्चित है वो आपके हैं दीपक चाहर। दीपक चाहर आपके वर्तमान में चर्चित है। ये क्रिकेट के जो है तेज गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है। और अभी अभी एक जो विश्व कप हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट लिए। इनको अभी एक पुरस्कार भी दिया है आईसीसी ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। दीपक चाहर क्रिकेट तेज गेंदबाज हैं ये। फिर आगे देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो सती प्रथा पर जो सबसे पहले प्रतिबंध लगाया वो बूंदी जो है रियासत थी। कोटा ने जो है, कोटा ने किस पे लगाया? कन्यावध पे। और ये सबसे पहले प्रयास जरूर किया था, सबसे पहले प्रयास किया था किसका? सती प्रथा पर रोक लगाने का, लेकिन लगाई बूंदी ने। कोटा ने कन्यावध पर, और एक डाकण प्रथा थी, इस पर उदयपुर या मेवाड़ ने जो है सबसे पहले रोक लगाई। सुमेलित युग में नहीं है, सुमेलित युग में कौन सा नहीं है? तो पृथ्वीराज विजय, यही गलत हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो हैं जयानक भट्ट, कश्मीरी पंडित हैं। और चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो यही गलत हो गया, यही सही उत्तर हो गया। ये वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल ठीक है। अमीर मागा विनयन सूर्य ये भी ठीक है। कुंभ विलय मला उद्योतन सूर्य ये भी ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो हम सब जानते हैं 1 नवंबर 1956 को 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक जो है केंद्र शासित प्रदेश था। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? तो यहाँ जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो इनमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि जो झालावाड़ का जो शासक था वो राणा भवानी सिंह, राणा भवानी सिंह ये शासक था। इसने जो है कला और संगीत को जो है आश्रय दिया था। आपको पता है कि इसने जो भवानी नाट्यशाला की स्थापना की थी, भवानी नाट्यशाला ये कहाँ है? ये भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में, इसलिए अपना सही उत्तर राणा भवानी सिंह होना चाहिए था। आगे देखिए, तकावी का अर्थ क्या? तकावी का जो अर्थ है वो ये है कि कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना, ये तकावी का अर्थ है। भगत आंदोलन संबंधित है, अगला प्रश्न देखेंगे। भगत आंदोलन संबंधित है, तो भगत आंदोलन जो है गोविंद गिरी से संबंधित है। इसको भगत आंदोलन कर दो या भील आंदोलन कर दो। गोविंद गिरी, गोविंद गिरी बासिया गांव डूंगरपुर,
ये यहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने भीलों को इकट्ठा किया और 1883 में संप सभा की स्थापना की और संप सभा की स्थापना की, जिसमें इन्होंने जागृति फैलाई भीलों में। और 1903 में इसका जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ ये मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। फिर प्रतिवर्ष इसके जो अधिवेशन होते रहे। इसी प्रकार का 1913 में अधिवेशन हुआ। उस 1913 के अधिवेशन में 1500 भीलों ने भाग लिया। 1500 भीलों ने भाग नहीं लिया, 1500 से ज़्यादा भीलों ने भाग लिया, लेकिन 1500 भीलों की जो है गोली चलाने से मृत्यु हो गई। गोली चलाने से मृत्यु हो गई। उस वक्त जो मेवाड़ भील कोर थी, मेवाड़ भील कोर या फिर खेरवाड़ा, इन लोगों ने जो है गोलियां चला दी। 1500 भील पुरुष मर गए 1913 में। इसलिए इसको जो कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार ये। और ये मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित है? तो ये डालू जो है अपने मेवाड़ का है। डालू कहाँ का है? मेवाड़ का है। एक नंबर अपना सही है। फिर आगे देखिए, कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? कटारगढ़ कहाँ है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ का भाग है। कटारगढ़ कहाँ का भाग है? कुंभलगढ़ का। अब इसका जो शिल्पी था, शिल्पी कौन था? मंडन था। अब सब यहाँ याद होना चाहिए, ये पहले मैंने लिखा दिया है और बता रहा हूँ। और इस कटारगढ़ को देखने से क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा अबुल फजल ने कहा। किसने कहा? अबुल फजल ने। ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने। और ये भी आपको पता होगा कि दीवार चौड़ी है तो 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और दीवार कितनी लंबी है इसकी? 36 किलोमीटर दीवार लंबी। 36 किलोमीटर इसकी दीवार लंबी है। और ये कटारगढ़ क्या है? ये कटारगढ़ जो है, ये कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान, कुंभा का निवास है। कुंभा का निवास है ये। तो जब कुंभा का निवास है तो इसी कटारगढ़ में क्या हुआ? इसी कटारगढ़ में 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और इसकी दीवारें इतनी मजबूत है कि इसको जो है एस्ट्रूकन कहा है। क्या कहा? एस्ट्रूकन। ये किसने कहा? टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा? एस्ट्रूकन कहा है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर भी हम देखें तो माधो सिंह ने भी महल वगैरह बनाए थे, प्रताप सिंह ने भी बनाए, जगत सिंह ने भी महल मंदिर बनाए। लेकिन केवल कला की नहीं कह रहा, ये संगीत की भी कह रहा, साहित्य की भी कह रहा। तो सारी जो खूबियां हैं वो मानसिंह प्रथम में, मानसिंह फर्स्ट, ये सही उत्तर होता तो हम कर देते। अब मानसिंह फर्स्ट ने देखिए साहित्य में क्या किया। साहित्य में देखिए एक पुंडरीक विट्ठल हुए हैं, पुंडरीक विट्ठल। ये कभी भी इनके जो है दरबार में थे। इन्होंने साहित्य लिखा राग मंजरी और राग चंद्रोदय, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी। इसी प्रकार एक मुरारी दान
इन्होंने जो है मान प्रकाश लिखी। इसी प्रकार देखिए हरिनाथ, सुंदरदास, ये सारे भी जो है इसी के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। जगन्नाथ, ये भी इसी के दरबार में था। फिर देखिए एक कवि भी हुए हैं, कवि भी इनके दरबार में हुए थे, आया बारहट। आया बारहट तो संगीत हो गया, साहित्य हो गया। कला में देखिए, कला में देखिए इन्होंने जो है, इसकी पत्नी थी मानसिंह की कनकावती। कौन थी? कनकावती, जिसने बनाया अपनी पुत्री की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया, तो स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसी तरह ये एक ब्लू पोट्री जो है, ब्लू पोट्री आप जानते हैं, ये जयपुर की फेमस है। ये लाहौर से लाने का काम भी जो है मानसिंह फर्स्ट ने किया था। अकबर तो इसको ईरान से लेके आया था, लेकिन जो है लाहौर से जो है मानसिंह फर्स्ट इसको लेकर के आया। इस प्रकार देखिए ये जो सारे उदाहरण हैं ये आपके मानसिंह फर्स्ट के बारे में हैं, और इससे पता चलता है कि मानसिंह फर्स्ट कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी था। इसलिए ये अपना उत्तर होगा। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी जो है अड़बू जी का प्रसिद्ध स्थल है, ये पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। जबकि जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका, जन्म जो है बेंगटी फलोदी में, तो इनका पूजा स्थल है। और अड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडोल गांव नागौर। याद ही नहीं आता दिमाग में, बुंडोल नागौर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बेंगटी में जो है इनका पूजा स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अंगरखी का उपनाम है? तो तनसुख भी कहते हैं, दुनतई भी कहते हैं, गाबा भी कहते हैं, गदर भी कहते हैं, मिर्जाई भी कहते हैं, डोडी भी कहते हैं, कान्ना, उगला, ये सब भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी अपना जो उत्तर सही है। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ? ये टोंक में, टोंक में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर, सेवर कहाँ? भरतपुर, भरतपुर में। और स्थापना का प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेते हैं। स्थापना कब हुई? 1993 में। स्थापना कब हुई? 1993 में इसकी जो है स्थापना हुई। ये सही प्रश्न है। फिर देखिए आगे, डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो किससे है? डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति का और अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? वो आपके पंचायत राज सुधार से है। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? नागौर से। और नागौर का भी गांव पूछ ले हुए तो बगदरी गांव। और ये राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ पर जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई। होली का त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता, फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? एक तो वे मिर्जा राजा जय सिंह और एक हुए हैं सवाई जय सिंह। तो दोनों में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, और सवाई जय सिंह अपना जो सही उत्तर है। और सवाई जय सिंह ने किस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया? तो 5 सौर वेधशालाएं बनाई। कितनी बनाई? 5 सौर वेधशालाएं। कहाँ कहाँ बनाई? जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, जम्मू वादी, जम्मू वादी, तो यानी जय का मतलब हो गया आपके जयपुर, मैं का मतलब हो गया आपके मथुरा, ऊ का मतलब हो गया उज्जैन, वा का मतलब वाराणसी, और दी का मतलब दिल्ली। तो जयपुर में जो सौर वेधशाला उसका नाम है जंतर मंतर। 2010 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है।
और एक जय सिंह ने एक किताब भी लिखी थी नक्षत्र संबंधी, जीज मोहम्मद शाही, ये किताब लिखी जिसमें नक्षत्र ज्ञान के बारे में बता रखा है। तो ये इस प्रकार जो है विज्ञान के क्षेत्र में सवाई जय सिंह का योगदान रहा। मिर्जा राजा जय सिंह का योगदान नहीं करेंगे। फिर देखिए आगे, ये जो सवाई जय सिंह है ये इसलिए भी डाउट हुआ क्योंकि ये सवाई जय सिंह सेकंड है, तो यहाँ ऑप्शन में सवाई जय सिंह सेकंड लिखा हुआ आना चाहिए। लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा कहाँ है? ये जैसलमेर में है। जैन समाज के यहाँ मंदिर है इसलिए प्रसिद्ध है। सिरोही क्षेत्र में 8वीं-10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? तो सिरोही क्षेत्र जैन तीर्थंकरों की वहाँ पूजा का जो है प्रचलन था। डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है? डॉक्टर सलीम अली का संबंध गना पक्षी विहार से। डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है? गना पक्षी विहार से। और गना पक्षी विहार कहाँ है? ये भरतपुर में है। और इसको क्या कहते हैं? पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। और पक्षी अभयारण्य के साथ साथ देखिए यहाँ कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन क्रेन या सारस। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान रखें। 1985 में इसको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब किया था? 1985 में। केवलादेव गना पक्षी विहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। फिर आगे देखिए, कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो ये झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। झालरापाटन। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूतों की उत्पत्ति उन्होंने बताई है क्षत्रियों से। किससे बताई है? क्षत्रियों से। अब यहाँ ध्यान दें, कुछ महत्वपूर्ण जो है, देखो ओझा मानते हैं क्षत्रियों से, इसको कहते हैं आर्यों की संतान। एक तो ये ओझा जी का मत है। अब देखिए अग्नि से उत्पत्ति कौन मानता है? अग्नि से उत्पत्ति मानी है आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ से, जो चंद्रवर्दई ने लिखी है अपने पुस्तक में पृथ्वीराज रासों में। फिर देखिए अगर वो पूछे ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने मानी है? तो दशरथ शर्मा ने। अगर वो पूछे कि विदेशी ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने मानी है? विदेशी ब्राह्मण से उत्पत्ति मानी है भंडारकर। और अगर वो पूछे कि नागर ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने मानी है? नागर ब्राह्मण से उत्पत्ति मानी है गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने नागर ब्राह्मण से उत्पत्ति मानी है। अगर वो पूछे कि विदेशी जाति से, या पहले सूर्यवंशी लिख लें, सूर्यवंशी किसने मानना है? तो सूर्यवंशी मानना अमीर महाकाव्य में नयनचंद सूरी। अगर वो पूछे कि विदेशी जाति से इसकी उत्पत्ति किसने मानी है? विदेशी जाति की उत्पत्ति मानी है टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। अगर वो पूछे कि ऊण से उत्पत्ति किसने मानी है? तो ऊण से मानी है स्मिथ ने। कुषाण से किसने मानी है? कुषाण से मानी है विलियम क्रुक ने मानी है। और विशुद्ध भारतीय किसने माना? विशुद्ध भारतीय C.V. वेद। ये इतने सारे प्रश्न बनते हैं,
ये सब अपने को याद होने चाहिए। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अलवर में हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? अलवर में हुआ। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? तो चोकला जो नस्ल है वो आपके भेड़ की है। लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? लच्छीराम आपके कुचामणी ख्याल, नागौर, कुचामणी ख्याल नागौर के प्रसिद्ध हैं। और ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है आपके, ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ है? ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर। मरु महोत्सव कहाँ है? मरु महोत्सव है जैसलमेर। और थार महोत्सव कहाँ है? थार महोत्सव है बाड़मेर। ये तीनों भी प्रश्न खूब बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। फिर ये कह रहा है तुर्रे, सरपंच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच, आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किए जाते हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं ये पगड़ी के ऊपर लगाए जाते हैं। पगड़ी के शादी होती है, परणते तब तुर्रा कलंगीर वो लगाते हैं। ये सब अलग अलग जो शासक हुए हैं, मुगल शासक, उनकी पगड़ियों में लगते थे। निम्न में से किस मंदिर को झारखंड वैजनाथ के नाम से जाना जाता है? तो सारणेश्वर महादेव के मंदिर को जो है इस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब एक सामान्य जानकारी कि जो अपना जाम्बू जी है, ठीक है ना, विश्नोई संप्रदाय, देखिए इन्होंने जो है ये जन्म तो इनका कहाँ हुआ? पीपासर नागौर, पीपासर नागौर में। और इन्होंने जो है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना ये की इन्होंने समराथल, बीकानेर, समराथल, बीकानेर। और देखिए अगर वो पूछे कि इनकी जो है समाधि कहाँ है, समाधि या मुक्ति, मुक्ति कहाँ हुई, समाधि कहाँ है? तो मुक्तिधाम मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम कहाँ है? ये मुकाम में, मुक्तिधाम मुकाम। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान होना चाहिए। मुकाम कहाँ है? मुक्तिधाम मुकाम भी कहाँ है? ये नोखा बीकानेर में, नोखा बीकानेर, नोखा बीकानेर में। ये तो 3 जगह हो गई। एक हो गई आपकी पीपासर नागौर जन्म हुआ, समराथल बीकानेर विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, और मुक्तिधाम मुकाम यहाँ समाधि है, मुक्ति यहाँ इन्होंने ली। अब देखिए इनका एक ग्रंथ है जंब सागर, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। और विश्नोई, विश्नोई क्यों कहलाए? 20 + 9 29 नियम है इनके, इसलिए ये विश्नोई कहलाए। 20 और 9 कुल 29 नियम है, इसलिए विश्नोई कहलाए। तो इतनी सारी जानकारी है। और इसी विश्नोई से आपकी अमृता देवी जुड़ जाएगी, इसी विश्नोई से आपका जो है वृक्ष मेला कौन सा? खेजड़ली। ये भाद्रपद शुक्ला दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी को, तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को जो है वृक्ष मेला लगता है। और ये अमृता देवी ने किसकी रक्षा की थी?
खेजड़ी पेड़ की। कितने लोग थे ये? 363 लोग थे। 363 लोग थे। इन्होंने जो है खेजड़ी के पेड़ को, जोधपुर शासक जो अपना महल बनवाना चाहता था उसके विरोध में ये खेजड़ी के पेड़ों से लिपट गए और अपने आप को बलिदान कर दिया।